Hello dear students, my name is Karusnana. Welcome back to the channel. This is the lecture number 3 for the 10th class. We are continuing the chapter refraction of light. हाँ जी, refraction of light अपन कर रहे हैं जहां पर बातें होती हैं कुछ मीडियम्स की, ठीक है। और लास्ट लेक्चर में in this lecture 002 we have done the refractive index. एक नया कॉन्सेप्ट करा था which is called refractive index. और refractive index का अपन ने एक फॉर्मूला करा था which is equal to n, it is equal to c by v, it is equal to sin I बाय साइन आर एंड इट इज इक्वल टू 2 और यहां पर 1। देखो ध्यान से क्या है, n21 का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम नंबर 2, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा है ऑफ मीडियम नंबर 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, मतलब अपन 2 सेकंड, मतलब सेकंड वाला जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंपेयर करेंगे, फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ 1। कंपेयर करेंगे किसके साथ? 1 के साथ, विच इज डिनोटेड बाय n21। इट इज इक्वल टू c बाय v। c का मतलब क्या होता है? इट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, सॉरी, c का मतलब क्या है? It is the speed of light in air. V का मतलब क्या है? It is the speed of light in that given medium. Sin I क्या है? I क्या है? It is the angle of incidence. R क्या है? It is the angle of refraction. N2 क्या है? It is the refractive index of medium number 2 और N1 क्या है? It is the refractive index of medium number 1. मैं आपको जल्दी से डायग्राम में बता देता हूं। ये हमारी इंसिडेंट रे है, ये हमारा नॉर्मल एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये मीडियम नंबर 1 है, ये मीडियम नंबर 2 है। एंड वी हैव डन द 2 मीडियम्स। 2 मीडियम्स करे थे, एक बोला था रेयर और दूसरा बोला था डेंसर। यहां तक तो अपन ने लास्ट लेक्चर तक करा हुआ है। मैं आपको जल्दी से न्यूमेरिकल्स करवाता हूं इस चैप्टर के फॉर दिस फॉर्मूला, बट बिफोर स्टार्टिंग आउट द न्यूमेरिकल एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा, वो अपन क्लियर कर लेते हैं जल्दी से। देखो यार, जब भी 2 मीडियम्स गिवन हो, ध्यान से सुनना, जब भी 2 मीडियम्स गिवन हो और उसमें से एक हो एयर और सेकंड कोई भी मीडियम हो, सपोज वाटर एंड ग्लास या वाटर और ग्लास, कोई भी मीडियम नंबर 2 हो, कोई भी, ठीक है। एंड जब इस सेकंड वाले मीडियम का अपन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एयर, किसके साथ कंपैरिजन करेंगे? एयर के साथ। सो दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम नंबर 2 विच इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ध्यान से सुनो मैंने क्या लिखा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जब भी अपन बात करेंगे इसमें एक वर्ड आएगा एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब जब भी सेकंड मीडियम का कंपैरिजन करना है विद रिस्पेक्ट टू एयर, मतलब दोनों मीडियम्स में से एक हो एयर, ए से एयर और ए से एब्सोल्यूट, इट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम नंबर 2 विद रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। और अगर ऐसा कुछ हो कि हमारे पास 2 मीडियम्स हो, सपोज देयर आर 2 मीडियम्स और दोनों में से कोई भी एयर ना हो, ठीक है, तो उस वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अपन बोलते हैं जी रिलेटिव। इट इज कॉल्ड रिलेटिव RI। RI का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। ये आप अच्छे से अपने दिमाग में नोट डाउन कर लो इसकी डेफिनेशन। जब भी 2 मीडियम्स हो उसमें से एक हो एयर, इट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट। और जब 2 मीडियम्स हो दोनों में से नो एयर, कोई भी एयर ना हो, कोई भी वैक्यूम ना हो, 2 डिफरेंट मीडियम्स हो, सपोज एक वाटर है दूसरा ग्लास है, एक है बेंजीन और दूसरा वाटर, कोई भी ले सकते हैं मीडियम अदर देन एयर, एंड दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कॉल्ड रिलेटिव, ठीक है। मतलब दोनों में कुछ ना कुछ रिलेशन अपन ने फाइंड आउट करना है, ठीक है, पहली बात। ओके, ये प्लीज अपने दिमाग में नोट डाउन कर लो, ये दोनों टर्म्स अपनी नोटबुक के ऊपर प्लीज लिख लो, ठीक है। तो आओ यार अपन स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। और हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज हमारे पास यार वैल्यू आई है n21, इसको क्या बोलते हैं? इट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम नंबर 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। बट अगर अपन ने उल्टा फाइंड आउट करना है, उल्टा मतलब अपन ने फाइंड आउट करना है n21, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। मतलब अगर उल्टा करना हो यार, कि मतलब हमारे पास डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो और अपन ने फाइंड आउट करना हो व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम। फर्स्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, इसको अगर बेस माने, देन वी हैव जस्ट सिंपल फॉर्मूला। जो भी आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करा उसका रेसिप्रोकल कर दो, मतलब ये वाला एक फॉर्मूला अपने दिमाग में डाल लो, दैट इज n12 इट इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ n21। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज अपन न्यूमेरिकल ही करते हैं,
ठीक है, न्यूमेरिकल्स में इसकी स्टेटमेंट भी आ जाएगी, डोंट वरी। तो लो यार अपन न्यूमेरिकल करते हैं और न्यूमेरिकल की जो स्टेटमेंट है आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही होगी। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है जी अपना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 1.5। जैसे मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया है उसी के साथ मिलता जुलता ये न्यूमेरिकल है। तो स्टेटमेंट देखिए, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, क्वेश्चन हमारा फर्स्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इट इज इक्वल टू 1.5। ये हमारे पास गिवन स्टेटमेंट है, ठीक है, गिवन स्टेटमेंट है। उसने पूछा व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, व्हाट इज आरआई ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। अब ध्यान से सुनो यार, अगर आपने पहले वाले 2 लेक्चर्स देखे होंगे और मैंने आपको बताया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 1.5 होता है, अपन ने फाइंड आउट भी किया था इस वाले फॉर्मूले था n इज इक्वल टू c बाय सी की वैल्यू 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड, और एक्चुअली वेलोसिटी ऑफ एयर इन ग्लास कितनी होती है, इट इज डिनोटेड बाय vg। vg का मतलब वेलोसिटी ऑफ एयर इन मीडियम ग्लास, इट इज इक्वल टू 2 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये अपन ने किया था। n इज इक्वल टू 3 into 10 raised to power 8 डिवाइड बाय 2 into 10 raised to power 8 इज इक्वल टू 1.5। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में करवाया था, ठीक है। मतलब अपन ने फाइंड आउट करा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये अपन ने फाइंड आउट करा था। एंड इन दिस स्टेटमेंट ये अपन को गिवन है कि इट इज इक्वल टू 1.5। क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, मतलब ग्लास को बेस मानते हुए वी हैव टू कंपेयर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। मतलब हमारे पास अब ग्लास क्या है, हमारा बेस है, को एज अ बेस ट्रीट करना है एंड वी हैव टू फाइंड आउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर वेलोसिटीज वगैरह कुछ दी होती तो फॉर्मूला लगाते कुछ ऐसा, बट हमारे पास कुछ ऐसा तो दी नहीं हुई। देन हमारे पास एक फॉर्मूला है दैट इज n21 इज इक्वल टू n12, कुछ भी लिख सकते हो, n21 इज इक्वल टू 1 बाय n12। अगर यहां पर 1-2 लिखोगे तो यहां पर क्या होगा 2-1, सीधी सी बात है। तो देखो वी हैव टू फाइंड आउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, ठीक है। तो क्या करते हैं, एयर को मैं बोलता हूं इट इज अ मीडियम नंबर 1, ग्लास को मैं बोलता हूं इट इज अ मीडियम नंबर 2, ठीक है, सपोज कर लेते हैं, ओके, इट इज अ मीडियम नंबर 1 एंड इट इज द मीडियम नंबर 2। तो आंसर कैसे आएगा, देखो वी हैव द वैल्यू ऑफ n21 का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इट इज इक्वल टू 1.5 एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n12 का मतलब क्या होता है, 12 का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट एयर विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मतलब ग्लास, देन इट इज इक्वल टू n21 इट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1.5, ठीक है। तो देखो 1 डिवाइड बाय 1.5 10 बाय 15, इसको काटेंगे अगर 5 ये टेबल से इट इज इक्वल टू 2 बाय 3, तो पॉइंट में इसका आंसर आएगा 0.67। इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास इट इज इक्वल टू 0.67। अब इसके आंसर में चेंज क्यों आई है, क्योंकि लास्ट लेक्चर में अपन ने बोला था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर हम कितना लेंगे 1, बट इसमें आंसर कितना है, इट इज इक्वल टू 0.67। ये आंसर क्यों डिफरेंट है, इसलिए डिफरेंट है बिकॉज पहले के केसेस में अपन ने एयर को एज ए बेस ट्रीट किया था कि सारे मीडियम्स का कंपैरिजन वी हैव टू कंपेयर विद एयर, बट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन उन्होंने बोला है कि ग्लास को ऐसा बेस ट्रीट करो, क्यों, क्योंकि वी हैव टू फाइंड आउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, और गिवन क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ठीक है। प्लीज नोट इट डाउन। नोट कैसे करोगे, यू हैव टू फर्स्टली राइट डाउन द स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट लिखी थी एज ए क्वेश्चन फॉर्मेट में, उसके बाद यू हैव टू राइट डाउन फ्रॉम दिस, आंसर ऐसे लिखोगे, सॉरी यहां से लिख लेना सपोज वाले में कि सपोज करते हैं एयर को 1 मीडियम, ग्लास को सेकंड मीडियम, आफ्टर दैट दिस इंटायर पोर्शन, ठीक है। प्लीज नोट इट डाउन, नोट डाउन करिए।
हाँ जी, डन, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो आओ यार नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट आ रही होगी, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी। ये वाला मैं आपको करवा नहीं रहा, जस्ट ऐसे अपन माइंड से करेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज इक्वल टू 1.5। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इन रिलेशन टू द स्पीड ऑफ लाइट? कि इसका मतलब क्या है? आर आई ऑफ ग्लास इट इज इक्वल टू 1.5। अब ध्यान से सुनो, मैंने आपको बोला था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मोटा मोटा मतलब है डेंसिटी, ठीक है, कि डेंसिटी कितनी है एक मीडियम की। तो क्वेश्चन पूछो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इन रिलेशन टू स्पीड ऑफ लाइट। अगर स्पीड ऑफ लाइट के बारे में मैं बात करूं, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर वो कितनी होती है? इट इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। जब अपन ने एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना सपोज करा था? 1, ठीक है। तो स्पीड कितनी है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर यही लाइट ग्लास में चली जाए, यही लाइट ग्लास में चली जाए, तो ऑब्वियसली इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज मोर द डेंसिटी विल बी मोर, मतलब मोटी मोटी बात है कि डेंसिटी ज्यादा होगी। अगर डेंसिटी ज्यादा होगी देन द स्पीड ऑफ लाइट विल बी समवट लेस, कुछ तो कम होगी। कितनी कम होगी? 1.5 टाइम्स लेस स्पीड एज कंपेयर टू एयर। तो इसका आंसर क्या लिखोगे? इट मीन्स दैट, आंसर अब आ रहा होगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, इट मीन्स दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 1.5 टाइम्स लेस एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ठीक है। ये थे दो क्वेश्चंस, डन। चलो जी नेक्स्ट स्टेटमेंट अपन पढ़ते हैं। सिंपल एक बहुत स्टेटमेंट है जी अपने पास, स्टेटमेंट है जी आपके पास। वी हैव द 4 मीडियम्स, 4 मीडियम्स है ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी मीडियम्स है, ठीक है। और इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दी हुई है आर आई, आर आई की वैल्यू देती है 1.33, ठीक है जी, 1.33, आफ्टर दैट 1.44, 1.52, 1.65, ठीक है। ये वाली 4 वैल्यूज दी हुई है और सिंपल सा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आउट ऑफ दीज 4 मीडियम्स इन विच मीडियम द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम। स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम। अब बोलो, और एक क्वेश्चन पूछा नेक्स्ट वाला कि इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज मिनिमम। स्पीड ऑफ लाइट मिनिमम किसमें होगी? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम उसमें स्पीड ज्यादा, सीधी सी बात है ना। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम उसमें स्पीड ज्यादा, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा है भाई, डेंसिटी बहुत ज्यादा, आसानी से नहीं जा पाएंगे, मुश्किल से जाएंगे, मीन स्पीड विल बी लेस। तो स्पीड लेस किसमें होगी? डी में, सीधी सी बात है, ओके। ये तो सिंपल था। आफ्टर दैट उन्होंने क्वेश्चन पूछा फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, फाइंड आर आई ऑफ मीडियम डी विद रिस्पेक्ट टू ए। बहुत ही सिंपल है, आर डी ए फाइंड आउट करना है, मतलब एन डी बाय एन ए। अब ये एन डी मतलब एन ए क्या, ये समझ तो आ रहा, देखो एन डी बाय एन ए मैं लिख रहा हूं, मतलब द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डी मीडियम विद रिस्पेक्ट टू ए फाइंड आउट करना है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डी ऊपर लिख लो, नीचे ए लिख लो। डी का कितना? 1.65 और ए का कितना? 1.33। अब ऑब्वियसली ध्यान से सुनो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम डी ज्यादा है और ए का कम है। ये हमारा डेंसर, ये पूरा डेंसर, सबसे ज्यादा डेंसर, और ये सबसे ज्यादा रेयर, ठीक है। मतलब इसकी अगर कंपैरिजन करेंगे इसके साथ तो वैल्यू विल बी ग्रेटर देन 1, ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1 आनी चाहिए। तो हमारी ये रेशियो है जो ग्रेटर देन 1 ही आएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर आएगा जी 1.24। दिस इज द आंसर, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए क्वेश्चन की स्टेटमेंट, ये आफ्टर दैट आंसर। हाँ जी, डन। एक लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जी, एक टिपिकल वन क्वेश्चन है कि द रे ऑफ लाइट, स्टेटमेंट देखो, द रे ऑफ लाइट एंटर इनटू बेंजीन फ्रॉम एयर। एयर से किस में गई? बेंजीन में गई। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बेंजीन इज 1.5, आर आई ऑफ
बेंजीन। बेंजीन क्या होता है? बेंजीन एक केमिकल होता है, उसकी वैल्यू दी गई, इट इज इक्वल टू 1.5। क्वेश्चन पूछा है बाय व्हाट परसेंट डज स्पीड ऑफ लाइट रिड्यूस ऑन एंटरिंग द बेंजीन। सबसे पहले ये बात सुनो कि लाइट की स्पीड रिड्यूस तो होगी, ये डेफिनेटली श्योर है। क्यों? क्योंकि RI ऑफ एयर कितना है? 1। स्पीड ऑफ लाइट कितनी है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इट इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। पता ना? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और अगर आपने फाइंड आउट करनी हो द स्पीड ऑफ लाइट इन बेंजीन, की स्पीड ऑफ लाइट इन बेंजीन फाइंड आउट करनी है, तो कैसे फाइंड आउट करोगे? N इट इज इक्वल टू C/V। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम नंबर 2, मीडियम नंबर 2 कौन सा है यहां पर? बेंजीन। सो वैल्यू फिल करोगे 1.5 इट इज इक्वल टू C की वैल्यू कितनी? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय V की वैल्यू फाइंड आउट करना है। V का मतलब क्या है? इट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन बेंजीन। ठीक है, देन V इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय 1.5, तो आंसर आएगा जी 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब ध्यान से सुनो, ये अपन ने फाइंड आउट करिए, इट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन बेंजीन। ठीक है, मतलब एयर में अगर ट्रैवल करती तो इतना करती, बेंजीन में ट्रैवल करेगी तो इतना करेगी। पर क्वेश्चन क्या पूछा है? व्हाट इज द परसेंट, व्हाई व्हाट परसेंट डज द स्पीड ऑफ लाइट रिड्यूस, कितने परसेंट रिड्यूस हो गई? कैलकुलेट तो मैं कर दूंगा, डोंट वरी, पहले आप ये बताओ कि ये समझ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद देखो 3 इंटू 10⁸ से वैल्यू होगी 2 इंटू 10⁸। कोई भी वैल्यू 3 से हो गई 2, तो इसमें चेंज कितना आया? दैट इज इक्वल टू 1। अगर मैं पूछूं व्हाट इज द परसेंटेज चेंज, परसेंट चेंज, तो परसेंटेज चेंज को फाइंड आउट करने के लिए यू हैव द फॉर्मूला, जितनी भी चेंज हुई है वो रखो, जितनी ओरिजिनल है वो रखो, इसको 100 से कर दो मल्टीप्लाई, परसेंट आ जाएगा। ठीक है, 3 से वैल्यू हो गई 2, चेंज कितना आया? 1, मतलब 1 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड की क्या आ गई? चेंज। ओरिजिनल कितना था? ओरिजिनल कितना है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड क्या था हमारा? ओरिजिनल। 100% के साथ करेंगे तो 10⁸ के साथ 10⁸ कट, मीटर पर सेकेंड कट, 100% डिवाइड बाय 3 इट इज इक्वल टू 33.33%। ठीक है, सिंपल था क्वेश्चन, ये ब्रेन में भी कैलकुलेट हो सकता है। जस्ट यू नीड दिस फॉर्मूला कि परसेंटेज चेंज को फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? चेंज डिवाइड बाय ओरिजिनल मल्टीप्लाई बाय 100। सिंपल, प्लीज नोट दिस डाउन। बस आज इतना ही करना है। हाँ जी, हो गया, डन। बस आज के लिए इतने करते हैं। ये वाले क्वेश्चंस प्लीज अपनी नोटबुक के ऊपर अच्छे से नोट डाउन करना। प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन, यू हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला, और फॉर्मूले के साथ ही ये वाले क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, तो प्लीज शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड, मेक योर नोट्स प्रॉपर्ली, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। यू प्लीज स्टे होम, स्टे सेफ, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब भी कर दो भाई चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। माय नेम इज सिदाना, साइनिंग ऑफ, बाय बाय, शब्बा खैर।